गीता शर्मा नर्सिंग होम में कुछ दिन पूर्व एक महिला की प्रेगनेंसी के वक्त मौत हो गई थी। आपको बता दें कि उनके परिजन हमारे साथ हैं और आज ये रायबरेली सीएमओ ऑफिस में इनका बयान था। क्या कुछ इस पे कार्रवाई की गई है, जानते हैं सीधा इन्हीं से। आज आप लोग सीएमओ ऑफिस आए थे, आज आप लोग का बयान था, क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ? यहाँ पर आने के बाद हमें ऐसा कोई आश्वासन भी नहीं मिला कि ऐसी क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट करी है अंदर जा करके कि हम लोगों का समय भी कीमती है, हम लोग भी भूखे प्यासे रह करके इतनी दूर से आते हैं। हमें एक्चुअली अगर सिर्फ पूछताछ ही करनी थी तो फ़ोन पे भी हो सकता था। क्या ज़रूरी कि सबके कार्यों को स्थगित करके यहाँ पे बुलाया जाए? अस्पताल प्रशासन अंदर बैठ करके कॉफ़ी पी रहा है, यहाँ हम लोग भूखे प्यासे बाहर खड़े हुए हैं। मुझे शर्म इस बात पे आती है कि मैं सेना का एक जवान हूँ और क्या जिस भाई के 4-4, 5-5 बहन के 4-5 भाई सेना के अंदर हूँ, और इन ऐसे बेवकूफ़ लोगों के लिए, ऐसे निकम्मे लोगों के लिए हम अपनी जान देने के लिए तुले रहते हैं कि हमको लगता है कि हमारे लिए प्रशासन से ये मदद मिलती है। 17 तारीख से लेकर अभी तक ऐसी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई जिसमें कि ये पता चले कि हमें कहीं से भी न्यायोचित हमारी तरफ कार्रवाई की जा रही है। और मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि अगर हम देश की रक्षा के लिए पूरा परिवार समर्पित है तो अपनी बहन के न्याय के लिए मैं आत्मदाह करने से पीछे नहीं हटूंगा। उसके लिए मुझे विधानसभा के सामने खड़े होकर के आत्मदाह करना पड़ेगा, मैं कर लूँगा। और मैंने ये भी सुना है कि योगी प्रशासन के अंदर कहते हैं कि माननीय योगी जी की सरकार में हर किसी को न्याय मिलता है। ये मेरी न्यायोचित मांग है कि ऐसे गद्दारों के साथ, ऐसे लुटेरों के साथ, ऐसे गोरख धंधा करने वालों के साथ अस्पताल प्रशासन के साथ कार्रवाई उचित तरीके से हो, चाहे इनकी बर्खास्तगी करनी पड़े या ऐसे लोगों के अस्पतालों को सील करना पड़े जहां पे प्रेगनेंसी के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, बकरे की तरह गर्दन को रेता जा रहा है। तो मुझे इस चीज़ को कहते हुए बड़ी शर्मसार, मतलब मैं फील कर पा रहा हूँ इस चीज़ को कि मैं सेना में ऐसे लोगों के लिए काम करता हूँ। मेरे बाप दादाओं ने अपनी सेवा करके सेना में रक्षा करी है लोगों की, और उनको देखते हुए आज हम दर दर भटक रहे हैं अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, उसके न्यायोचित मांग के लिए। तो मैं अस्पताल प्रशासन के तरफ से मैं एक बार फिर से कहूँगा कि न्याय हमें दिया जाए, अन्यथा मैं अपने आप को आग के हवाले कर दूँगा। अच्छा, पैनल में कौन कौन लोग बैठे थे? क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई लोग, मतलब कोई अधिकारी या कोई बैठा था? कोई अधिकारी नहीं। ये जब हमें बताया गया था तो हमें ये एक बताया गया कि जब आपका ये पैनल बनेगा तो इसमें प्रशासन की तरफ से लोग होंगे और पुलिस की तरफ से लोग होंगे, डॉक्टर्स की तरफ से, मेडिकल टीम की तरफ से लोग होंगे। एक ऐसा न्यायोचित पैनल बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद उस लेटर को जो हमने पढ़ा है उसके अंदर पूरी इनकी मेडिकल कमेटी है, जो कहीं से सब लोग मिल करके, एक तरीके से हम कहें तो दूध के पतीले में बिल्ली की रखवाली के लिए रखा गया है। इस आज के बयान में क्या क्या सुनिए? आज के बयान में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इन्होंने जो पूर्वत बयान थे जो हम लोग द्वारा लिखित दिए गए, इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। केवल ये हवाई की कागजी कार्रवाई थी। ये केवल अस्पताल प्रशासन का सहयोग सीएमओ साहब, एसीएमओ साहब कर रहे हैं। और इन्होंने जितना पैनल बनाया सारा का सारा इन्हीं का पैनल है। इन्होंने डीएम साहिबा की कोई भी एप्लीकेशन को जो है मान्य नहीं किया। और हमने जो मांग की थी कि बायोमेट्रिक कार्ड इनको हमें दिखाया जाए, सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए, इन्होंने अभी तक स्वयं कबूला है कि अभी तक हमारे द्वारा देखा नहीं गया। तो क्या डीएम साहिबा जो कि आला प्रशासन की यहाँ की उच्च अधिकारी हैं, उनके नियमों को भी अनदेखा कर रहे हैं? तो अभी तक जो अस्पताल में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे अभी तक बिल्कुल नहीं देखा गया है? बिल्कुल नहीं देखा गया। खुद सीएमओ साहब ने इसकी पुष्टि की और उनके पैनल ने की। अच्छा। और एसीएमओ साहब ने की कि हमने अभी पैनल नहीं देखा, हम देखेंगे उसको। और हम इस आधार पे कार्रवाई, आप लोगों ने जो बयान दिए हैं, हम उनको अपनी दंड संहिता में देखेंगे कौन सा अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट को भेजेंगे और कार्रवाई करेंगे। और ये कागजी कार्रवाई केवल दफन होकर रह गई। कोई प्रशासन नहीं, केवल हम लोग को दिन भर दौड़ाया जा रहा है, हर बार बुलाया जा रहा है। और डॉक्टर साहिबा लोग को अंदर आराम से बैठा के रखा गया क्योंकि उनके द्वारा इनको जो है प्रोत्साहन मिल रहा है। और ये आज तक इन्होंने अपने जितने भी कार्यकाल में 2020 में जब से यहाँ के सीएमओ बने, इन्होंने किसी भी प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, केवल उनसे उचित धनगाही करते रहे। इनका पूरा जो है स्वास्थ्य महकमा। यहाँ पे कार्रवाई तो नहीं होगी तो फिर आगे चल के आपका कदम क्या होगा? इसके बाद आप लोग कौन से कदम उठाएंगे? इसके बाद हमारा सीधे कदम है कि हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष आत्मदाह करेंगे। और या तो यहाँ सीएमओ कार्यालय में या एसीपी साहब, एसएसपी साहब के आत्मदाह करेंगे अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा।